आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट 10वां देने जा रहे हैं। पहले वीडियो में सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और हिंदी के प्रश्न आपको मिलेंगे, जो 70 क्वेश्चनों का समूह है। सेकेंड वीडियो में मैथ का और थर्ड वीडियो में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। पहली वीडियो आपका प्रारंभ होने जा रहा है प्रैक्टिस सेट 10 का। इसके अध्ययन के लिए TR.AN क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि यह जानकारी आपको मिलती रहे। अब पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप एक बार TR.AN क्लासेस को सब्सक्राइब करके और इसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला और देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया है? विकल्प दिया है ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज। तो विकल्प संख्या इसका ये सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला और देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है। विकल्प संख्या ये आपका सही होता है। दूसरा विकल्प है, वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव, ज्योति शर्मा, अदिति चौहान या नेहा सिंह। तो विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट बनी है। इस प्रकार आपका ए सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फ्रांस से, तुर्की से कि मध्य एशिया से? तो विकल्प आपका ए सही होता है, क्योंकि यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? 4 विकल्प आपको मिलते हैं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश अथवा कण्व वंश। तो मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंशों में से एक है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। अगला प्रश्न दिया है आपके पास स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्न में से लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं? विकल्प मिलता है आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या विपक्ष का नेता। तो लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए विकल्प संख्या आपका ए सही होता है। छठवां क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिमंडल द्वारा होता है या संसद द्वारा? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही है। 7वां क्वेश्चन है कि राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होंगे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति अथवा विधानसभा? तो राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद से, लोकसभा के अध्यक्ष हेतु, भारत के राष्ट्रपति हेतु अथवा मंत्रिमंडल के सदस्य हेतु? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74-75 मंत्रिपरिषद से संबंधित विचार विमर्श करते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति भी कहता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी अथवा डॉक्टर BR अंबेडकर? तो डी वाला विकल्प सही है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10, कि चतुर्थ संपदा
किसको निर्दिष्ट करती है? लोकमत, वाणिज्य मंडल, समाचार पत्र, राजनीतिक पार्टी। तो विकल्प आपका सही मिलता है कि चतुर्थ संपदा समाचार पत्र को निर्दिष्ट करती है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। 11वां क्वेश्चन है कि एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है केंद्र द्वारा प्रदत्त अधिकार, तीसरा है संविधान द्वारा दिया गया अधिकार, चौथा है जनता द्वारा दिया गया अधिकार। तो एक संघीय शासन में राज्य संविधान द्वारा दिया गया अधिकार का अनुभव करता है, इसलिए विकल्प संख्या सी सही है। 12वां उत्तर दे रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का कीर्तिमान किसको है? डॉक्टर संपूर्णानंद को, मुलायम सिंह यादव को, मायावती को या योगी आदित्यनाथ को? तो डी वाला विकल्प सही है, क्योंकि ये दूसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत में काम कर रहे हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ इस विकल्प का, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया? लॉर्ड लिटन्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन्स अथवा लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन नामक वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया, इसलिए विकल्प बी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप स्क्रीन पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है कि काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? यह इंपॉर्टेंस है, बार बार प्रश्न पूछा जाने वाला है। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त अथवा बरकतुल्लाह? तो विकल्प संख्या इसका ए सही हो जाएगा। काकोरी डकैती घटना के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। 15वां क्वेश्चन है कि 1919 अधिनियम में द्विशासन शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? मेंटेग्यू थे, या तेज बहादुर सप्रू थे, या लाइनेल कर्टिस थे, या चेम्सफोर्ड थे? तो लाइनेल कर्टिस 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को परिचित कराया, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि होयसल की राजधानी का नाम क्या है? वारंगल है, देवगिरी है, द्वार समुद्र है या कृष्णगिरी है? तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्र है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने कराया? विकल्प दिया है गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? तो सिखों के सैन्य संप्रदाय या खालसा प्रवर्तन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा संचालित किया गया, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को अथवा हर्षवर्धन को? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। 19वां दिया गया है कि कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? पहला विकल्प है महेंद्र बर्मन फर्स्ट, दूसरा विकल्प है नरसिंह बर्मन सेकंड, तीसरा दिया गया है नंदी बर्मन सेकंड और डी दिया है दंती बर्मन। तो कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह बर्मन द्वितीय ने कराया था, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही होता है। 20वां क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित या हस्तांतरित किया? चित्तौड़, पुणे, पुरंदर अथवा टोरना? तो पुरंदर की संधि के बाद मुगलों को शिवाजी ने कुछ किले हस्तांतरित किए,
इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। 21वां दिया गया है कि कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में, सिंध में, राजस्थान में अथवा गुजरात में। तो कालीबंगन राजस्थान में विद्यमान है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी पर, तक्षशिला पर, उज्जैन में अथवा कौशाली में। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला होना चाहिए, तक्षशिला में भेजा था, इसलिए विकल्प संख्या 20 का सही होता है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है आपके स्क्रीन पर। इसमें दिया है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, सर विलियम बेंटिक। तो इसका ए विकल्प सही होता है कि सर विलियम जोन्स रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। तो आपका विकल्प ए सही होता है। 24वां क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? पहला है कुतुबुद्दीन मुबारक, दूसरा है नसीरुद्दीन खुसराव शाह, सी वाला दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी और डी दिया है जलालुद्दीन फिरोज। तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। 25वां दिया गया है कि कबीर के गुरु कौन थे या कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानुज था, रामानंद था, वल्लभाचार्य था या नामदेव था? तो बी वाला विकल्प सही होगा क्योंकि कबीर के गुरु रामानंद जी थे। 26वां क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की, चेरों की, पांड्यों की या चालुक्यों की? तो महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की पल्लव वंश की रुचि को दर्शाता है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। 27 आपके स्क्रीन पर है सामने। इसमें दे रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर के शासनकाल में, बहादुर शाह जफर अकबर के काल में अथवा शाहजहां के काल में? तो संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे, विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामी महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी उद्यान में, पलुगुमले में या